नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, क्या आयुष्मान कार्ड के नाम पे आपके साथ कोई स्कैम या आपको गुमराह तो नहीं किया जा रहा? क्योंकि दोस्तों, मुझसे मेरे सब्सक्राइबर्स और जो मेरे व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, वो लगातार मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर, जब हम आयुष्मान कार्ड को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी है, फिर भी हमारा आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता और हमसे कहा जाता है कि आपको कैश में ही ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, आयुष्मान नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन करा कि सर, मैं हॉस्पिटल गया हूँ अपने आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट कराने के लिए और वहाँ पर आयुष्मान की फैसिलिटी है, पर मुझसे वहाँ पर कहा जाता है कि आपको 1.5 से 2 लाख रुपए शुरुआत में जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आपका आयुष्मान का अप्रूवल मंगवा सकते हैं। आप उसके बाद एलिजिबल होंगे कि आप अपना आयुष्मान कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड है क्या? आयुष्मान कार्ड एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बेहतरीन स्कीम है उन लोगों के लिए जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो EWS कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास अपने घर नहीं हैं, अपनी गाड़ियां नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको ये फैसिलिटी दी जाती है कि जहां कहीं भी आयुष्मान एक्सेप्ट किया जाता है, वहां पर वो जाकर के अपना और अपने परिवार वालों का 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम अपना आयुष्मान कार्ड ले करके अपनी परेशानियों को लेकर के हॉस्पिटल या किसी संस्था में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पर जब हम अवेयर नहीं आयुष्मान कार्ड के क्राइटेरिया से, तो हमें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है और हमारे साथ स्कैम कर दिया जाता है। क्योंकि अगर जो इलाज हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में 1 लाख रुपए में होता है, वही इलाज प्राइवेट या कॉरपोरेट सेक्टर में 10-12 लाख का भी हो सकता है। मगर जिम्मेदारी ये बनती है हॉस्पिटल की कि अब हमें वो पूरा इलाज आयुष्मान कार्ड की वजह से 5 लाख रुपए के अंदर करके देना है। अगर किसी का कैंसर का इलाज है, उसमें 8 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो उस पूरे प्रोसीजर को 5 लाख में करना पड़ता है और सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके देना होता है। आयुष्मान कार्ड में ये क्राइटेरिया होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हॉस्पिटल इस चीज़ को देखता है या कोई संस्था इस चीज़ को देखती है, तो हो सकता है वहाँ पर हमें और आपको गुमराह करने के लिए कई तरीके के स्कीमें बताई जाती हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, आपको पहले इनिशियली कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपनी मैक्सिमम कॉस्ट निकाल सकें ट्रीटमेंट में जो लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा, अगर कोई संस्था आपसे पैसा मांगती है तो आप डायरेक्टली और लीगली तौर पर सीधे सीधे जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं कि जब मेरे पास आयुष्मान कार्ड है और आपके पास आयुष्मान की फैसिलिटी है, तो आप मुझसे पैसा क्यों मांगते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आयुष्मान का प्रोसीजर कैसे होता है, क्या हॉस्पिटल के अंदर होता है जब ये फैसिलिटी आपको दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों, आप पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर आपके पेशेंट का फॉलोअप करता है और पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करता है और उसका एक एस्टिमेट कॉस्ट भी बनाता है। अगर आप आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं तो वहाँ पर आयुष्मान के पैकेजेस होते हैं, तो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करके एक सिस्टम पे अपलोड किया जाता है और उसके बाद आयुष्मान अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। आयुष्मान अप्रूवल को आने के लिए करीब 30 मिनट से 60 मिनट का समय लगता है और आपका प्री अप्रूवल आ जाता है। प्री अप्रूवल आने के बाद हॉस्पिटल अपना सारा काम प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। प्री अप्रूवल का दोस्तों मतलब होता है कि हम ट्रीटमेंट अब स्टार्ट कर सकते हैं और जो बाकी का फंड है वो धीरे धीरे हॉस्पिटल के खाते में आता रहेगा। तो दोस्तों, जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आपके पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट करना हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो भी आयुष्मान कार्ड के अंदर। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रत्येक इंडिविजुअल को मिलती है, या फैमिली मेम्बर, या अगर कोई सिंगल पर्सन है तो उसको भी। दोस्तों, यहाँ पर आपको अवेयर होना होगा कि हॉस्पिटल या कोई संस्था आपसे कुछ अननेसेसरी चार्ज करते हैं, तो आपको उसका जस्टिफिकेशन मांगना है कि आपसे पैसा उस चीज़ का क्यों लिया जा रहा है। जबकि आयुष्मान के अंदर आपकी सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ कवर कर दी जाती हैं और ये गवर्नमेंट ने इसको ध्यान रख करके ही ऐसा पैकेज बनाया है कि जो ज़रूरतमंद है, जो परेशान है, उसकी जेब से 1 रुपया भी खर्च ना हो।
अगर इसके बावजूद भी आपसे कोई पैसे की डिमांड की जाती है तो आपको लीगल एक कंप्लेन करनी चाहिए, एक लीगल एक्शन लेना चाहिए और उस चीज़ का जस्टिफिकेशन मांगना चाहिए जो आपसे डिमांड करी जा रही है। इसके लिए आप संस्था के ऊपर के अधिकारियों से भी बात कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर सकते हैं, जिससे कि आप इस स्कैम से बच सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है और जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे अब उनको भी सेटिस्फेक्शन हो गया होगा कि वाकई में अब उनको करना क्या है, उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रीटमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए या पूरा पैसा संस्था को मिल जाए, जो उनका एक्चुअल पैकेज है, जो उनकी एक्चुअल इनकम है वो आयुष्मान के अंदर ना आए, बल्कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट को पा सकें। तो दोस्तों, ये सिर्फ स्कैम इसीलिए किए जाते हैं, आपको गुमराह इसीलिए किया जाता है जिससे कि जो संस्था है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस सब चीज़ों से अवेयर हैं तो आप ये सब स्कैम से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली एक और ऐसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।